हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, ये हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज वो किससे चल रहा है दोस्तों? राकेश यादव सर के क्लास नोट्स से। तो राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स का क्वेश्चन नंबर 12 है वो दोस्तों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 1 मिनट लगेगा समझने में दोस्तों, समझ लेते हैं। हो सकता है शायद आपको मालूम हो, लेकिन आप नई चीज़ें सीखने का आपका चांस बनता है। देखिए दोस्तों देखिए, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो दोस्तों देखिए, अगर ये तीन जो चीज़ें हैं, अगर तीन चीज़ों में से कोई दो चीज़ें कांस्टेंट रहें और एक चीज़ बदले, तो जिस रेशियो में जैसे प्रिंसिपल बदलेगा उसी रेशियो में दोस्तों आपका क्या बदलेगा? सिंपल इंटरेस्ट बदलेगा। या कोई भी दो चीज़ें P और T अगर दोस्तों कांस्टेंट है, मतलब कि समान है, तो आपका क्या रहने वाला है? जिस रेशियो में रेट चेंज होगी उसी रेशियो में दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट चेंज होगा। इसी तरह से आपका प्रिंसिपल और रेट दोस्तों सेम है, कांस्टेंट है। जिस रेशियो में टाइम चेंज होगा उसी रेशियो में दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट चेंज होगा। तो देखते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12, कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? तो दोस्तों ये छोटी सी बात हम लोग जानते हैं कि अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर हमने 1 रुपये लगाया था तो वो हो कितना गया? वो 8 रुपये हो गया। ठीक है, 3 साल के अंदर हो गया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, 1 रुपये जो आपका 8 रुपये हो गया, तो इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? तो आप बोलते हो कि सिंपल इंटरेस्ट तो मेरा 7 आया। तो हम यहाँ पर बात एक कर लेते हैं टाइम की, कि कितना टाइम लगा है। तो आप बोलते हो 3 ईयर, 3 साल का हमको टाइम लगा। फिर दूसरी बात बोलता है कि हाँ, कि हम प्रिंसिपल तो 1 ही रुपये जमा करेंगे, लेकिन हम चाहते क्या है? उसको हम 64 गुना करना चाहते हैं, 64 टाइम्स करना चाहते हैं, 64 गुना। तो हमारा इसमें सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों कितना होगा? 63 रुपीज़ होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर हमको समझना है कि 7 रुपये जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे वो कितने? 7 रुपये हम 3 साल में कमाते हैं, तो 63 रुपये हम कितने साल में कमाएंगे? दोस्तों बताइए, इस 7 में मैं किससे गुणा कर दूं जिससे कि ये दोस्तों 63 बन जाए? तो आपका छोटा सा आंसर होगा दोस्तों 9 से गुणा कर दें। मतलब कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को 9 गुना करते हो तो मतलब कि टाइम को भी कितना गुना करना पड़ेगा दोस्तों? 9 गुना। 9 तिया दोस्तों कितना होता है? 27, 27 ईयर। आफ्टर 27 ईयर ये जो है कितने गुना हो जाएगा दोस्तों? 64 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं चीज़ आपके समझ में आई है। जो चीज़ें दोस्तों हमने यहाँ पर यूज़ करी हैं, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल और रेट जो है दोस्तों क्या है? कांस्टेंट है, बट टाइम चेंज हो रहा है। बोला गया है मतलब सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट जिस रेशियो में चेंज होगा दोस्तों उसी रेशियो में क्या चेंज होने वाला है? हमारा टाइम चेंज होने वाला है। ठीक है, तो हमने दोस्तों उसी को यूज़ कर लिया। यहाँ पर चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसको देखते हैं हम लोग। कोई धन 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा? दोस्तों समझेंगे। दोस्तों देखिए, बोला गया कि अगर मैंने 1 रुपये लगाया तो वो हो कितना जाता है दोस्तों? 2 रुपये हो जाता है। अगर ये दोस्तों 1 से 2 हो गया तो इसके अंदर हमको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा दोस्तों वो कितना मिला होगा? 1 रुपये मिला होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए जी, 1 रुपये जो सिंपल इंटरेस्ट मिलने में टाइम लगा है दोस्तों, वो टाइम कितना लगा है? यहाँ से टाइम लगाइए दोस्तों कितना? 6 ईयर का, 6 साल का। अब वो बोलता क्या है कि हमको रुपए करना है दोस्तों 10 गुना। मतलब कि हम रुपए तो 1 ही जमा करेंगे और वो हो कितना जाए? वो 10 हो जाए। 1 से कितना हो जाए? 10। तो यहाँ पर जो हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है दोस्तों वो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। अब ये हमको 9 इंटरेस्ट मिला। अब 1 रुपये इंटरेस्ट मिलता था 6 साल में, तो 9 रुपये इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? हम दोस्तों बताओ किससे गुणा करते जो कि ये 1 9 बन जाए? तो आप बोलेंगे 9 से। 9 छक 54, तो आप बोलेंगे 54 ईयर लगेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखेंगे हम लोग। कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपये तथा 5 वर्षों में 2250 रुपये बन जाता है, धन व दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होने वाला है कि हमने दोस्तों क्या करा? कोई रुपए याद दिए थे। कितने रुपए दिए थे? P फॉर प्रिंसिपल हमने ज्वाइन किया। जो कुछ रुपए दिए हैं वो हमने P रुपए दिए हैं। वो क्या हुआ दोस्तों? हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि 2 वर्षों में 2100 रुपये हुए। 2 साल गुजरे और रुपए कितने हो गए दोस्तों? वो 2100 हो गए। ये कितने साल में हुआ है दोस्तों? ये हुआ है दोस्तों 2 साल के अंदर। 2 ईयर का पीरियड गुजरा है और ये दोस्तों हो कितने का? 2100। फिर बोला गया 5 वर्षों में ये कितना हो जाता है? 2250 रुपये हो जाएंगे दोस्तों ये आफ्टर
ईयर। मतलब कि ये 2 साल के बाद में कितना और टाइम लगा होगा दोस्तों, ये 3 साल का और टाइम लगा होगा, 3 ईयर का टाइम और लगा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 3 साल में कितने रुपए बढ़ा है, तो आप बोलेंगे कुछ इस तरह से कि ये जो बढ़ा है वो बढ़ा है 150 रुपये। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंसिपल और रेट जो है दोनों क्या है, दोनों कांस्टेंट। मतलब कि प्रिंसिपल जो है जो पहले था वही है अभी भी, और जो रेट है दोस्तों वो भी क्या है, सेम है। तो आप बोलेंगे जिस रेशियो में हमारा टाइम होता है उसी रेशियो में हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो आप बोल रहे हैं कि जो 1 साल की अगर हम बात करें तो 1 साल में हमको इंटरेस्ट यहाँ पर दोस्तों कितना मिल रहा है, 50 रुपए का। अगर दोस्तों हमको 1 साल में 50 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है तो हमको इन 2 साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 100 रुपए का इंटरेस्ट हमको मिला होगा। अगर दोस्तों हमको 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला है तो 2100 रुपए, ये 2100 रुपए में दोस्तों 100 रुपए इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर मैं इस 100 रुपए को निकाल दूं दोस्तों तो ये रुपए कितने बचेंगे, ये 2000 रुपए बचेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ रही हैं कि जो रुपए बचेंगे दोस्तों हमारा प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000 रुपए हो जाएगा। अब हमसे दोस्तों रेट और पूछा है, तो अगर हम रेट की बात करें तो ये बताना तो बहुत आसान होता है कि आप बोलते हो कि 1 साल में जो रुपए बढ़ते हैं दोस्तों वो कितने बढ़ते हैं, 50, और 1 साल में 100 रुपए पे जितने रुपए बढ़ते हैं उसी को रेट बोलते हैं दोस्तों। समझेंगे हम, 2000 रुपए पे बढ़ कितने रहे दोस्तों, 50 बढ़ रहे हैं। 2000 पे अगर दोस्तों 50 बढ़ता है तो दोस्तों 100 पे कितना बढ़ेगा, 2 जीरो नीचे छोड़ने, बस हमको 5 से इसको कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 2.5। तो आप बोलेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है परसेंटेज में निकालेंगे दोस्तों हम लोग, वो कितना आ जाएगा 2.5% पर एनम। कि 100 रुपए पे हर 1 साल कितना बढ़ता है दोस्तों, 2.5 रुपए बढ़ता है। चलिए दोस्तों हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे दोस्तों क्या बोलता है। कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, वह 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है। धन व समय ज्ञात करो। दोस्तों एक बात समझिए, कोई धन की बात की गई है तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही जगहों पर जो प्रिंसिपल है वो सेम है और टाइम जो है वो भी दोस्तों सेम है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है दोस्तों, रेट चेंज हो रहा है। तो रेट चेंज होने की वजह से ऑटोमेटिकली क्या चेंज होने लग जाएगा दोस्तों, आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों हम बोल रहे हैं, हमको बोला गया जब 5% था तो हमको अमाउंट आता था हमारे पास में 350, जब 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया तो अमाउंट कितना आता है दोस्तों, 250। बेसिकली दोस्तों हमने यहाँ पर जो रुपए कमाए हैं सिंपल इंटरेस्ट में, वो 100 रुपए कम कमाए। कितने दोस्तों, 100 रुपए कम कमाए हैं। अब अगर मैं 100 रुपए यहाँ पर कम कमा रहा हूँ, वो क्यों कम कमा रहा हूँ, क्योंकि बोलते हो कि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2% कम कर दिया। 2% पे अगर दोस्तों 100 रुपए होता है तो 1% पे दोस्तों कितना बनेगा जाके, तो 1% पे दोस्तों बोलेंगे आप 50 रुपए। मतलब कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 1% कम होगी तो आपको 50 रुपए दोस्तों कम मिलेंगे। तो अब मैं बोलता हूं कि अगर मैं कोई भी चार्ज ना करूं, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% कर दूं, कि मतलब कि हम कोई चार्ज ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब हम कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, 0 फ्री। तो दोस्तों देखिए, आपने जैसे ही यहाँ पर आप 3 कम कर रहे हैं, ठीक है, तो 1% पे अगर दोस्तों 50 कम होता है तो यहाँ पर दोस्तों इस 3 की वजह से कितना कम हो जाएगा, 150 रुपये दोस्तों कम हो जाएंगे। मतलब कि जो आप 250 रुपये 3% पे कमा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट की वजह से जो कमा रहे थे वो 150 रुपये कमा रहे थे। तो 150 रुपये दोस्तों अगर हम कम कर दें तो दोस्तों बचेगा क्या हमारा, ये 100 रुपये। मतलब दोस्तों अगर हमने इस पर इंटरेस्ट नहीं लिया, अगर मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया तो मतलब मैंने जितने रुपए आपको दिए हैं वापस मुझे आप उतने ही रुपए करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये इजीली बोल सकता हूँ कि हमने रुपए उसमें पी दिए थे, मैंने कहा प्रिंसिपल ही ये हो जाएगा। अगर मैंने पी रुपए दिए थे तो मैंने पी ही वापस लिए होंगे, उससे कितने रुपए ले लिए होंगे वापस दोस्तों, 100 रुपये। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारा जो प्रिंसिपल है दोस्तों कितना आ गया, हमारा 100 आ गया। अब हमको दोस्तों दूसरी बात बतानी है कि वो टाइम कितना है उसका, दोस्तों टाइम कितना लिया उसने। तो दोस्तों देखते हैं, उसके लिए हमारे पास में एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है PRT/100। तो P फॉर प्रिंसिपल दोस्तों वो कितना दे रखा है हमको, 100 रुपये दे रखा है। R कितना दे रखा है, R हमको दे रखा है दोस्तों, अगर मैं ये 5% को यूज़ कर लूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना है 5%, ठीक है। और टाइम दोस्तों मैंने मान लिया कितना T है, बटे में 100। तो 5% के हिसाब से जो आपका अमाउंट बनता है जाके दोस्तों वो कितना बनता है, समझिए यहाँ पर।
दोस्तों वो कितना बनता है जाके, यहाँ पर समझ लीजिए प्रिंसिपल तो आपने 100 रुपये दे रखा है और वो हो कितना जा रहा है दोस्तों आपका 350। तो इसके अंदर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो दोस्तों कितना है 250। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि प्रिंसिपल 100 रुपये है और अमाउंट 350 है, तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 250 होगा। तो हम ये किसके इक्वल लिख लेंगे दोस्तों 250 के बराबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपके। इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो गया दोस्तों, और 5 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों आ कितना जाएगा 50। तो दोस्तों टाइम जो आ जाएगा वो हो कितना जाएगा दोस्तों 50 ईयर। जो टाइम है दोस्तों वो 50 ईयर है, जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो कितना है आपका 100 है। उम्मीद करते हैं चीज़ें सही से समझ में आई हैं आपके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसको देखेंगे हम लोग। कोई धन 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है व 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है, दर ज्ञात करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। माना मैंने दोस्तों P रुपए जमा किए थे और वो 5 साल बाद 5 ईयर का दोस्तों पीरियड गुजरा और वो रुपए हो गए दोस्तों 10,000। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया 7 साल बाद वो हो जाता है आपका 10,800। बट मैं अगर यहाँ से पीरियड काउंट करूँ तो आप बोलेंगे ये है 2 ईयर का पीरियड, 2 साल का पीरियड। तो मैं आपसे पूछूं कि ये 2 साल में रुपए कितने बढ़े, तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे कि 2 साल में 800 रुपये बढ़े। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 साल में कितने रुपए बढ़ते हैं, तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे 1 साल में तो 400 रुपये बढ़ते हैं। अगर दोस्तों 1 साल में 400 रुपये बढ़ता है तो इन 5 सालों में कितने रुपए बढ़े होंगे, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे 1 साल में अगर 400 तो 5 साल में दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 5 साल में दोस्तों बढ़ेंगे जाके आपके 2,000 रुपये। कितने हज़ार दोस्तों 2,000। अगर दोस्तों 5 साल में 2,000 रुपये बढ़े हैं तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो 2,000 रुपये कम होके आएगी, क्योंकि ये 5 साल में 2,000 रुपये बढ़ चुका है। तो आपका जो प्रिंसिपल होगा दोस्तों वो कितना बनेगा जाके आपका 8,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल हो जाएगा। आपका प्रिंसिपल दोस्तों कितना आ गया 8,000 रुपये। बट हमसे दोस्तों पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही ये बताया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कि प्रिंसिपल पर मिलने वाला इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल में मिलने वाला इंटरेस्ट, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो 8,000 रुपये पे हमको दोस्तों कितना मिलता है हर 1 साल इंटरेस्ट 400 रुपये। 8,000 पे अगर दोस्तों हमको 400 मिलता है तो हमको बस 100 पे बताना है। तो 100 पे बताने का तरीका भी मैंने बताया दोस्तों, नीचे हमको 2 जीरो बस बचा लेने होते हैं, मतलब 100 बनाना होता है। 80 से दोस्तों हम इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना 5। तो आप बोलोगे 100 पे हम 5 रुपये क्या करेंगे बढ़ेंगे। हर 1 साल दोस्तों कितना बढ़ रहा है 100 पे 5 रुपये बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 5%। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपके ये समझ में। हाँ दोस्तों, ये जैसे क्वेश्चन आपका कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर ही लें दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपना प्लान कि हम इस पर सारे का सारा कोर्स दोस्तों कंप्लीट करवा रहे हैं आपका। ठीक है, राकेश यादव सर का जो क्लास नोट्स है वो तो हम पूरा दोस्तों कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं अपना फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स लाऊंगा जिसके अंदर क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, बड़े अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे, 2017-18 के क्वेश्चंस होंगे प्री और मेंस के, जिसपे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। हाँ, और अगर आपको दोस्तों किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों आपको मालूम है ये डिपेंड किस पर करता है, परसेंटेज पर। तो दोस्तों आप हमारी परसेंटेज वाली वीडियो को देख लें जाके, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि हमने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहें तो हमारी प्रॉफिट लॉस की वीडियो देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस की भी मैंने बड़ी अच्छे से वीडियो बनाई है। चलिए दोस्तों, हम आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में आपसे। चलिए ओके बाय।